गुड मॉर्निंग 10th क्लास। आज हम पढ़ेंगे क्षितिज भाग 2 और उसके पाठ 12 के बारे में। पाठ का नाम है लखनवी अंदाज और इस पाठ के लेखक हैं यशपाल। इस रचना के माध्यम से लेखक ये सिद्ध करना चाहता है कि बिना पात्रों कथ्य की कहानी नहीं लिखी जा सकती, परंतु एक स्वतंत्र रचना का निरूपण किया जा सकता है। इसमें लेखक ने नवाबों के दिखावटी अंदाज का वर्णन किया है जो वास्तविकता से संबंध नहीं रखता। आज के समाज में दिखावटी संस्कृति को देखा जा सकता है। लेखक एकांत में नई कहानी पर सोच विचार करना चाहता था, इसलिए सेकेंड क्लास का किराया ज्यादा होते हुए भी उसी का टिकट लिया। सेकेंड क्लास में कोई नहीं बैठता था, गाड़ी छूटने वाली थी, इसलिए वे दौड़कर एक डिब्बे पर चढ़ गया। जिस डिब्बे को वे खाली समझ रहा था, वहां पहले से ही एक सज्जन पुरुष विराजमान थे। लेखक का उस डिब्बे में आना उन सज्जन को अच्छा नहीं लगा। नवाब के सामने तौलिए पर 2 खीरे रखे थे। नवाब ने लेखक से बातचीत करना पसंद नहीं किया। इसका कारण ये हो सकता है कि नवाब आम खाए जाने वाले खीरे का शौक रखता था। लेखक नवाब के बारे में अनुमान लगाने लगा कि उसे उनका आना क्यों अच्छा नहीं लगा। अचानक नवाब ने लेखक से खीरे के लिए पूछा। लेखक ने उन्हें इनकार कर दिया। नवाब साहब ने दोनों खीरों को धोया, तौलिए से पोंछकर चाकू से दोनों सिरों को काटकर खीरे का झाग निकाला। वे खीरे को बड़े सलीके और नजाकत से संवार रहे थे। उन्होंने खीरे पर नमक मिर्च लगाया। नवाब साहब का मुंह देखकर ऐसे लग रहा था कि खीरे की फाके देखकर उनके मुंह में पानी आ रहा है। लेखक का खीरे की सजावट देखकर खीरा खाने का मन हो रहा था, परंतु वे पहले इनकार कर चुके थे, इसलिए नवाब ने दोबारा पूछने का आत्म सम्मान के कारण उन्होंने इनकार कर दिया। नवाब साहब ने खीरे की फाक उठाई, फाक को होठों तक ले गए, उसे सूंघा। मुंह में खीरे के स्वाद के कारण पानी भर गया था। नवाब साहब ने फाक को सूंघकर खिड़की के बाहर फेंक दिया। नवाब साहब ने सभी फाकों को बारी बारी सूंघा और खिड़की के बाहर फेंक दिया। बाद में नवाब साहब ने तौलिए से हाथ पोंछे और गर्व से लेखक की ओर देखा। ऐसा लग रहा था जैसे कह रहे हों कि खानदानी रईसों का यह भी खाने का एक ढंग है। लेखक ये सोच ही रहा था कि खाने के इस ढंग ने क्या पेट की भूख को शांत कर दिया होगा। इतने में नवाब साहब जोर से डकार लेते हैं। अंत में नवाब साहब कहते हैं कि खीरा खाने में तो अच्छा लगता है, परंतु अपच होने के कारण मैदे पर भारी करता है। लेखक को लगता है यदि नवाब साहब खीरा खाकर डकार ले सकते हैं तो वह बिना घटना पात्रों और विचारों के कहानी क्यों नहीं लिखी जा सकती।